राइटर फोरम जब हम कहते हैं तो ये किसी ठोस वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि जिंदा सोचने वाले 40 उन जियालों का नाम है जो आप लोगों के मिजाज पुरसी के लिए हर वक्त हमातन गोश रहते हैं, सीना सपर रहते हैं, हाजिर रहते हैं, आपके लिए सोचते रहते हैं। देश खोखली उन बातों का नाम नहीं है जिसके लिए हम जबरदस्ती इनकलाब करते हों। देश बचता है, देश बसता है डॉक्टर मिर्जा उमेर बेग के लखनऊ में, देश बसता है डोगरा जी के पंजाब में, हरियाणा को सुनील जी के हरियाणा में, कश्मीर की चट्टानों में, पंजाब के खलिहानों में, बिहार के जवानों में, केरला की हरियाली में, मणिपुर की खुशहाली में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आज 70 इंडिपेंडेंट डे के मौके पे मेरे साथ कहिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप लोगों को अब यह महसूस हुआ कि आज आप इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे ले जाने से पहले स्वाति शेखर, एक म्यूजिक टीचर, एक खूबसूरत गुलकारा, आप लोगों के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज के प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करने से पहले, इसके पहले कि मैं शेर व सुखन का दौर का आगाज करूं, आए हम उनसे एक देशभक्ति की गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद हम शेरी सुखन का सफर का आगाज करेंगे। मोहतरमा स्वाति शेखर आप लोगों की तालियों के दरमियान माइक पे तशरीफ लाती हैं। Good evening everybody, I am Swati from Hyderabad. Wish you all a very happy Independence Day. I thank Writers Forum for giving me this opportunity to present this song in front of you all. It's a very special day for me. Thank you. Thank you very much. थैंक यू मैडम स्वाति शेखर, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया आपने। महफिल में पिन ड्रॉप साइलेंट इस बात का सबूत था कि आप लोग आपके साथ हैं। जितनी देर आप माइक पे रहीं, लोगों के दिलों पे हुकूमत करती रहीं, इस महफिल पे हुकूमत किया आपने। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये शाम एक यादगार शाम साबित होगी। आज राइटर फोरम और एम्बेसी के एसोसिएशन से जो महफिल सजाई गई है, थोड़ी सी बात मैं इस महफिल के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि आज इस महफिल में 10 जबानों के राइटर मौजूद हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये 3 जबानों की ट्रांसलेशन पेश नहीं किए जाएंगे। बाकी सभी जबानों की पोएट्री के लिए हमारे साथी डॉक्टर नवनीत गांधी ट्रांसलेशन पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह शाम एक यादगार शाम होगी। प्रोग्राम का सीक्वेंस अल्फाबेटिक वे में रखा गया है। पहले लैंग्वेज को अल्फाबेटिक वे यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद राइटर्स के नाम को। मोहतरमा मैमुना अली चोगले आज इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रही हैं। नहायत काबिल, कई किताबों की मुसन्निफा हैं, नस्र खूब लिखती हैं, नज्म भी पेश करती हैं, लिखती हैं। आपकी कई किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। मैं आज इस महफिल में उनका खैर मकदम भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की उनकी सदारत में ये प्रोग्राम कामयाब होगा। मैं अफरोज आलम, आप लोगों का खादिम, इस प्रोग्राम के निज़ामत इस दौर की मेरे सुपुर्द की गई है। मैं कोशिश करूंगा कि वक्त पे प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, ताकि आप लोगों को कल भी ड्यूटी जाना है और आज भी आप लोग ड्यूटी से आए हुए हैं। मेरी कोशिश होगी कि अपनी गुफ्तगू को तवील न करूं, सिर्फ उतनी देर तक आप लोगों से बात करूं जितनी देर तक आप मुझे सुनना चाहते हो। जो दौरे बाम है नजर क्या आऊं। सो आज आप लोगों को मुझसे ज्यादा शोरा को सुनना है।
प्रोग्राम की कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाते हुए मेरे पास जो अंजुमन से मिली हुई फहरिस्त है उसमें इंग्लिश सर्वप्रथम है। हालांकि हमारी हिंदी जबान होती है, लेकिन अल्फाबेटिक वे में इंग्लिश सबसे ऊपर हमारे पास है। और हमारे साथ इंग्लिश के नहायत ही कामयाब राइटर पोएट राजेश वर्लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी पोएट्री पेश करके इस प्रोग्राम का आगाज करें। कहता है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। राजेश वर्लेकर माइक पर। Thank you. Do my bit, and God forbid that I'm unable to do my bit, then at least a little more then at least a little more enlightened I would be. Then at least a little more enlightened I would be. Thank you. Well done. Thank you, राजेश वर्लेकर। इत्तेफाक की बात है कि हमारे साथ इंग्लिश के सिर्फ एक ही पोएट हैं। हम अपनी दूसरी जबान गुजराती, जिसके लिए राजीव अथावले साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और मोहतरमा छाया अथावले की नज़्म पेश करें। मिस्टर राजीव अथावले, आप लोग अगर चाहते हो तो तालियां भी बजा सकते हैं। हेलो, सर्वप्रथम तो अब मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के अलावा जो दूसरी ज़बान की पोएट्री पढ़ी जाएगी उसके लिए हमारे साथी डॉक्टर नवनीत गांधी ट्रांसलेशन पेश करेंगी। मैं इस वक्त डॉक्टर नवनीत गांधी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो माइक पे आएं और जो कुछ भी राजीव भाई ने पढ़ा है उसका हम लोगों को अब समझाएं। That was a wistful poem by Rajiv Athawale. Nostalgic memories. Your nostalgic memories quietly tiptoe into my mind and whisper tales old and new. The sweet scent of your memories wafts along the breeze, as mesmerizing as the fragrance of the mogra. Your memories are nearer to me than are you. Whisper they the news of your coming much before you come. Your sweet memories are joyous, playful, and bring delight, just as youthfulness basks and swings blissfully on the branches of a mango tree. Your sweet memories are stubborn and naughty too. Why do they have to barge in always, especially when one does not want them to? Your nostalgic memories drink in my tears. My days are empty, nights solitary. The truth this is not a story. That was by Rajiv Athawale. थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद थी कि आप समझा लेंगे, लेकिन आपने भी अंग्रेजी में समझाया। थैंक यू वेरी मच। दरअसल दोस्तों, इस तरीके की बातें जो मैं दरमियान में करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा हिलते डुलते रहें, बिल्कुल ड्राई माहौल ना रहे। वैसे कभी कभी मैं भी पढ़ने की कोशिश करता था, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या किया जाए। मैं आप लोगों को ये याद दिलाता चलूं कि राइटर फोरम डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी पोइट्री अपने पोइट्स और पोइट्स से क्यों पेश करवाता है। इसलिए नहीं कि किसी दूसरी ज़बान में बहुत कुछ होता होगा, इस ज़बान में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा असल मकसद नेशनल इंटीग्रेशन को कायम रखना है। ऐसा लगे हम दूसरी ज़बानों को कमतर या ज़्यादा तर करके ना देखें, बल्कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हमें आदत पड़े।
जब कोई कन्नड़ में हमसे बात करे तो हम झुंझलाएं नहीं, बल्कि हमको इन लफ्ज़ों के हमारे कान में जब पड़े रहेंगे तो हम कम से कम उन लफ्ज़ों का और उन ज़बानों का एहतराम करना सीखेंगे। जब उनका एहतराम करेंगे तो हम उस स्टेट का एहतराम करेंगे, तब जाके हम एक अखंड भारत के निर्माण कर सकेंगे, एक बेहतरीन समाज के निर्माण कर सकेंगे। हम पंजाबी को देख के एक मलयालम अगर ये कहता है कि ये क्या है, तो ये बड़ी हैरत अंगेज बात होती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी ज़बान हिंदुस्तानी है, सारी ज़बानें, सारे मज़ाहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, रेस्पेक्टेबल है। आइए हम अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी की तरफ चलते हैं कि जिन डूबा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिन डूबा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरा सो रहा किनारे बैठ। मोहतरम आमिर दीवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हिंदी के नहायत ही ज़बरदस्त किस्म के शायर हैं, पोइट हैं। हमारे साथ कई प्रोग्राम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, मोहतरम आमिर दीवान से, कि आज वो अपनी एक खूबसूरत कविता से हमारे सामीन के दिलों को जीत लें। मोहतरम आमिर दीवान, माइक पर। नमस्कार। बहुत खूब आमिर दीवान साहब, सुभान अल्लाह, आपने नहायत ही कामयाब 2 नज़में पेश की। आपके इस नज़्म के बाद मुझे अचानक एक वाक़या याद आया है कि महाभारत का युद्ध अभी शुरू होने वाला था और कौरव दल और पांडव दल ये दोनों अपने अपने राजाओं से मुलाकात करके उनसे मदद मांग रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन मदद मांगने के लिए कृष्ण के यहाँ गए और वहीं पे दुर्योधन भी पहुंचे हुए थे। अर्जुन ने कहा कि हमें सेना नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। अगर आप मेरे साथ आ जाते हैं तो हम अपने आप को ताकतवर समझेंगे, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो इसी तरीके से अगर संजय सक्सेना साहब और हमारे उज्जवल ऋत्विक साहब और शाहनवाज भाई अगर अगली लाइनों में आ जाएं तो थोड़ा हमें भी ताकत मिल जाएगी। अगली लाइनें आप ही लोगों के लिए रिजर्व की गई थी और दोस्त जो पीछे बैठे हुए हैं उसमें से भी अगर चाहें तो वो अगली सफ़ों में आ सकते हैं, उनको ये इस बात की गुंजाइश है। साबिर भाई, एक वाकया मैं आपको याद दिलाता चलता हूँ कि पुलिस स्टेशन पे अचानक कॉल आई कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, जल्दी पहुँचिए। आपके फ्लैट की बात नहीं है, कहीं और की बात कर रहा था। तो वहाँ पे वो उसने पुलिस वाले को भेजा है कि इंस्पेक्टर ने, वहाँ जब पुलिस पहुंची तो इंस्पेक्टर का पीछे से फोन आया, हाँ भाई क्या हुआ वहाँ पे, कुछ किया, क्या हुआ, क्या था? कहता कुछ नहीं सर, वो एक औरत ने अपने हस्बैंड को गोली मार दिया है। क्या गोली मार दिया? बोला क्यों? तो कह रहे ये पोछा लगा रही थी, ये मान नहीं रहा था, उसी पे छापा दे के जा रहा था आगे, तो उसने गुस्से में गोली मार दिया। कहता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुमने अरेस्ट किया कि नहीं? कहता सर अभी पोछा सूखा नहीं है। महिलाएं जब पोछा लगाने लगती है तो इस तरह से निकलना पड़ता है जैसे कि नक्सलियों ने डायनामाइट बिछा रखा हो। तो बहरहाल हम थोड़ा सा और अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम गुजारिश करते हैं मोहतरमा डॉक्टर नवनीत गांधी से कि वो आएँ। अभी थोड़ी देर पहले वो आप ट्रांसलेशन पेश कर रही थी, अभी मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी कविता पेश करें। गालिबन वो व्यंग लिखती हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुन के महजूज होंगे, खुश होंगे। मोहतरमा डॉक्टर नवनीत गांधी, आप लोगों के बेशुमार तालियों में माइक पे। आप सभी को नमस्कार। हमारी विदेश नीति दोस्तों, कविता के अख्ताम पर जब आप लोग तालियां बजाते हैं तो मैं ये कंफ्यूजन में हो जाता हूं कि आप लोग उनके जाने से खुश हो रहे हैं या कविता अच्छी लगी है। तो पोएट्री सेशन का तकाजा ये है कि दरमियान में अगर कोई बात अच्छी लगे तो वो सेम टाइम पे रिएक्शन होना चाहिए और उसी वक्त, हालांकि ताली तो पोएट्री मुशायरे की रवायत नहीं थी, लेकिन अब ये बिदात हुस्ना के तौर पे ये शामिल हो ही गया है, तो आप इससे मदद ले सकते हैं। ऐसे कोई चीज़ अच्छी लगे तो उस वक्त करंट अपना रद्द अमल दें ताकि शायर को लगे कि हाँ मैंने कुछ कहा और आपने कुछ पसंद किया है। तो फिर इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती हैं, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। मोहब्बत भी अजब शय है, कोई परदेश में रोए तो फौरन हाथ की एक आध चूड़ी टूट जाती है।
मैं ये 4 मिसरे इसलिए पेश किया हूँ कि हमारी पहली शायरा मोहतरमा नवनीत गांधी के बाद इस वक्त ख़वातीन का दौर चल रहा है। अल्फ़ाबेटिक वे में इत्तेफाक की बात है, वो हमारी कोई सेटिंग नहीं है कि अब हमारे पास जो लिस्ट है उसमें मोहतरमा नाज़नीन अली बागपुरा का नाम आता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा नाज़नीन अली। मैं दूर हुआ तो क्या हुआ, मैं दूर हुआ तो क्या हुआ, हूं मैं तेरा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल से ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा महफिल में अच्छी नहीं होती है। कहता है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं। यासीन भाई सुनिए कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। तुम किसी रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। शायरी शायर की सोच और उसके बरतते हुए जिंदगी का नाम है। वो जो सोचता है, जो समझता है, उसके कलम से उगलता है। हमारे साथ राइटर फोरम की एक निहायत ही काबिल दोस्त मोहतरम कमर मिंटो निहायत ही राष्ट्रवादी नजर आते हैं, होते हैं। कविताएं तिरंगा की कहते हैं। इंडियंस इन कुवैत में उनकी कविताएं छपती है। मैं उनसे कहूंगा कि गर्दने शीशा झुका दे मेरे पैमाने में, गर्दने शीशा झुका दे मेरे पैमाने में, हुन बरसता रहे साकी तेरे मैखाने में। मोहतरम कमर मिंटो। तो आज के हवाले से मिलने की बधाई सबको। और 3 में से आज के हवाले से हाई उसके जो नजदीक आता है कमर, दूर दुनिया से वो होता जाए है। जिस कदर भी तू छुपाता जाए है, राज दिल का और खुलता जाए है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। मैंने तो एक बात की, तुमने कमाल कर दिया। आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरम सैयद कमर मिंटो साहब, राइटर फोरम के नहायत ही फरमा बरदार मेंबर को। हमारी फहरिस्त में थोड़ी सी हम आगे चलते हैं, माहौल को कुछ और खुशगवार बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि राइटर फोरम के सदर मोहतरम उमेश शर्मा से गुजारिश की जाए कि वो अपनी एक खूबसूरत कविता से हम लोगों को महसूस करें। मोहतरम उमेश शर्मा, आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट में माइक पे आते हैं। जीवन को कवियों ने अनेकानेक रूपों में चित्रण किया है। अनेक झरना। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब शर्मा जी, बहुत खूब। आप लोग मोहतरम उमेश शर्मा से उनकी खूबसूरत कविता जीवन एक झरना है सुन रहे थे। आप लोग ये बताइए कि अब तक जो हुआ वो ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, कि डाइवर्ट किया जाए मामले को कि आगे बढ़ाया जाए, वरना आप लोग कहिए तो हम यू टर्न भी लेने की गुंजाइश रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। घबराएं नहीं, आपको समोसा भी मिलेगा, घबराएं। देखें, हालात बदलते रहते हैं, ज़माना बदलता रहता है, रंग बदलते रहते हैं, शाम सुबह शाम होती रहती है। अब हर जगह के हालात अपने अपने तरीके के हो रहे हैं। ताज़ा हालात पे ये देखें कि बहुत पहले सागर खयामी ने कहा था कि कई महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, कई महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के गुइयां क्या दिखाएं शायरी का बांकपन, सूख कर पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। दोस्तों, मेरे साथ हमारे दोस्त जो ऐसे तो वो दावा करते हैं कि वो राइटर फोरम के भी मेंबर हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि वो कांग्रेस के भी मेंबर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं
विजय ढिल्लोन से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और बहुत अच्छी कविता कहते हैं, बहुत खूबसूरत नौजवान हैं। तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम पृथ्वी ढिल्लोन का, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक खूबसूरत कविता सुनाएंगे। वैसे अफरोज साहब डरे हुए हैं शायद कहीं यहाँ भी मैं राजनीति ना करूं, ऐसा नहीं होने वाला। और मेरे से कोई अभी पूछ रहा था कि आपके व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि आप प्रेम रस की कविता कहोगे। तो मैं वीर रस पर ज्यादा लिखता हूं। उसका कारण है, तो किसी ने कहा कि आप प्रेम रस पर क्यों नहीं लिखते, तो मैंने बताया कि मैं एक ऐसे राज्य से संबंध रखता हूं, हरियाणा से, जहां प्रेम करने की पहली कंडीशन है कि वीर होना चाहिए, नहीं तो हाथ पैर टूट जाते हैं। आजकल महफिलों से दावतनामे आने लगे हैं, लोग विजय जी, आपने यह साबित किया कि हरियाणा में वीर ही होते हैं। वहां कल्चर के नाम पे जो एग्रीकल्चर है उसने भारत की शान को बरकरार रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ काजी साहब पहचान लेते हैं। प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपने दोस्तों यहाँ पे कुछ तशरीफ लाए हैं, मोहतरम आरिफ काजी साहब, सुफियान भाई हमारे, देवेश जी LIC से, शकीलुर रहमान साहब टैंगो से, आसिफ भाई, शाहनवाज बेग वगैरह सारे दोस्तों का मैं इस्तकबाल करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के महफिल में तशरीफ लाए। आइए हम यहाँ पे मैं आप लोगों को ये खुशखबरी देता चलूं कि हिंदी का सेशन पूरा हुआ और अब हमारी फहरिस्त में जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, और कन्नड़ से हमारे पास सिर्फ एक शायर हैं, नौजवान और खूबसूरत अमीरुद्दीन अमीर। कहता है कि वो चक्का चोर लफंगा दिखाई देता हूं, मैं उनके बाप को क्या क्या दिखाई देता हूं। खुदा के फजल से आशिक मिजाज हूं मैं भी, ये और बात के मुल्ला दिखाई देता हूं। आइए सुनते हैं अमीरुद्दीन अमीर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पछता रहा हूं रोज मैं, आगे से, पछता रहा हूं रोज मैं क्यों आया देश छोड़कर, पछता रहा हूं रोज मैं क्यों आया भारत छोड़कर, परदेश में आके देश की, परदेश में आके देश की अब मालूम हुई कदर। आमिर साहब, आपको कन्नड़ पढ़ने के लिए कहा गया था, आप पहले तर्जुमा पढ़ेंगे कि पहले कन्नड़ में पढ़ेंगे, वो पहले वाजे कर दीजिए। नहीं, मैं कन्नड़ में ही पढ़ूंगा। नहीं, इसका तर्जुमा आप कर रहे थे? हमने उस काम के लिए डॉक्टर नवनीत गांधी से रिक्वेस्ट किया हुआ है। जी, मेरे को तिरंगे को देख के अच्छा, तो मैं माइक टेस्ट कर रहे लगता है आप। कन्नड़ा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अमीरुद्दीन अमीर एंड डॉक्टर नवनीत गांधी। कन्नड़ से हमारे पास सिर्फ एक ही शायर थे, एक पोएट थे। जी थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी बात वो मान गए तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के एक स्टेप और आगे, और आपकी मुलाकात हम उस लैंग्वेज से कराएंगे जो आपको हर ऑफिस में, हर शॉप में, हर प्लेन में, होटल में, आपके इर्द गिर्द, आपके अगल बगल में आप इस लैंग्वेज से परिचित हैं, आप उलझन नहीं महसूस करेंगे। मेरी मुराद है हमारी और आप सबकी जानी पहचानी हुई जबान मलयालम से। हरचंद कि मुझे ये जबान आती है या नहीं आती है इस बात से कोई ज़्यादा माने नहीं रखता, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ नहीं आती है और बहुत कुछ नहीं आता है। आइए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे मलयालम के हमारी फहरिस्त में इस वक्त 3 शायर यहाँ पे मौजूद हैं, ज्योति दास, रश्मि कृष्णा कुमार और बिभेश टिकोटी। मैं अल्फ़ाबेटिक वे में सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा ज्योति दास से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी कविता पेश करें। फिर उसके बाद डॉक्टर नवनीत गांधी उसका तर्जुमा पेश करेंगी। आप लोगों को मैं ये याद दिलाता चलूं कि समझदारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का नाम है।
चाहे कुछ भी कोई कहता हो, हम क्या समझ रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टेशन पर एक बार जब ट्रेन रुकी तो एक महिला ने एक पैसेंजर से पूछा, जी ये कौन सा स्टेशन है? कहने लगे ये रेलवे स्टेशन है। आइए आप लोग सुनिए ज्योतिदास। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. For the broken dreams of the desert, humanity sobs in sleep. Thank you. आइए थोड़ा सा तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा रश्मि का, ताकि मैं ये देख रहा हूं कि थोड़ी सी सुस्ती बढ़ गई है। मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाऊं कि एक टमटम पे और पेट्रोल पंप वाले से कहने लगा, यार जरा 2 लीटर इसमें पेट्रोल डालिए, बूढ़े को बहुत जल्दी मची हुई है। आइए हम सुनते हैं मोहतरमा रश्मि कुमार को। Thank you, Afroz bhai. Thank you for such a beautiful translation. थैंक यू वेरी मच। आप लोग समाप्त फरमा रहे थे रश्मि कृष्णा कुमार से उनकी मलयालम की पोएट्री और उसका ट्रांसलेशन डॉक्टर नवनीत गांधी से। आइए हम मलयालम के हमारे इस फहरिस्त के आखिरी शायर विभेश टिकोडी से रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी कविता यहाँ पे प्रस्तुत करें। मिस्टर विभेश टिकोडी मलयालम में अपनी कविता पेश करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर नवनीत गांधी उसका तर्जुमा पेश करेंगी। सर्वेषां मम सादर प्रणामं वंदे मातरम्। थैंक यू वेरी मच। आइए हम भूपेश जी को ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी मराठी कविता पेश करें। मिस्टर भूपेश अपनी मराठी कविता पेश करने के लिए माइक पे तशरीफ रखते हैं। धन्यवाद। सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरे कविता का शीर्षक है बायको। मराठी। A wife is a wife is a wife. Up and about early in the morning, she prepares the lunch box. Come soon, she says every day, for she is a wife, just a wife. Thank you. Thank you very much. Thank you. देखें आप लोग राइटर फोरम की स्किल को दाद देंगे कि नहीं, कि स्पेशलिस्ट को उसने बुलाया समझाने के लिए। बहुत खूबसूरत विभेश टिकोडी, आपने बड़ी अच्छी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हमें नहीं पता था कि आप इस तरह से परेशान हैं। अल्लाह आपको सलामती दे। आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं और हमारे निहायत ही काबिल एहतराम बुजुर्ग, पिछले करीब 40 सालों से कुवैत में अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए, जिंदगी के शब रोज से लड़ते हुए, अब उन्होंने रख्ते सफ़र बांध लिया है और वो अब कुवैत से जाने को तैयार हैं। आज आप लोगों की गवाही में, आप लोगों की मौजूदगी में उन्हें विदाई भी दी गई, उन्हें शील्ड भी पेश किया गया है। मेरी मुराद मोहतरम गुरुबख्श सिंह डोगरा से है कि वो अपने पंजाबी कलाम सुनाने के लिए माइक पे तशरीफ लाएं। मैं उनके सफल, कामयाब और सेहतमंद जिंदगी की कामना करता हूं। विश कि आप तरक्की करेंगे, सेहतमंद रहेंगे। इन्वेस्टर साहब, हाजरीन, मैं आपके सामने and sustain the fragrance of pain. Thank you. बहुत खूब। गुरुबख्श सिंह डोगरा की पोएट्री आप ट्रांसलेशन समाप्त फरमा रहे थे। मेरे फहरिस्त में जो अगली लैंग्वेज है वो संस्कृत। इतनी पुरानी जबान है कि मैं यूं कहूं कि दुनिया के उन चंद जबानों में जिनकी रूट्स बहुत दूर तक फैले हुए हैं, संस्कृत उसमें आती है। संस्कृत हिंदुस्तान की तमाम जबानों पे अपना असर तो रखती ही है। आपको बताते हुए मुझे ये फख्र महसूस होता है कि ये वो जबान है जिसने फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज पे भी अपना असर दिखा चुकी है। जैसे कि जर्मन एयरलाइंस, जिसको लुफ्थांसा कहते हैं, ये संस्कृत का वर्ड है। आपको सुन के हैरत हो रही होगी। हमारे साथ संस्कृत की एक शायरा, एक कवित्री प्रीति राजगोलीकर मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीति राजगोलीकर अपना संस्कृत कविता पेश करें। प्रीति राजगोलीकर। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देशवासिभ्यो भारतस्य। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मैडम प्रीति। एंड आइए हम अपने प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, हमारे पास जो लैंग्वेजेस की फहरिस्त है उसमें तमिल का नाम आता है। 5000 साल पुरानी जबान
अपनी पूरी आबो ताब और शान और शौकत के साथ अभी भी हमारे समाज में जिंदा है। उस तमिल से हमारे शायर सत्या नारायण हमारे साथ हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। और आप शायर कम पहलवान ज्यादा लगते हैं, अच्छे दोस्त हैं हमारे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरा तालियों से इस्तकबाल करें सत्यानारायण से। और सत्यानारायण की पोएट्री के तर्जुमे के बाद हम उर्दू की तरफ चलेंगे और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम अपने इख्तिताम को पहुंचे। वणक्कम। All of these, if coined using one word, that amazing word would be poetry. Poetry, a phenomenon. थैंक यू। आइए अब हम चलते हैं उस जबान की तरफ जिसके बारे में कहा गया है कि अगर उर्दू सीखनी हो तो इश्क कर लीजिए, या अगर इश्क करना हो तो फिर उर्दू सीख लीजिए। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कहता है कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर नक्श कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह हो, इश्क हो, जज्बा भी हो, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। मुगलों ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया ये बहस हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने उर्दू और ताजमहल ये दो चीजें बड़ी काम की दी हमें, जिससे इश्क झलकता है, इश्क दिखता है और इश्क करने के तरीके का पता चलता है कि यूं भी होता है। लखनऊ नजाकत की जबान, नवाबों का शहर, उर्दू जहां पली बढ़ी जवान हुई। लखनऊ वालों को इस बात पे फख्र भी रहता है कि हमने उर्दू को पाला पोसा बड़ा किया। उसी लखनऊ से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमिर किदवई साहब, जो नहायत ही काबिल शायर हैं, हम लोगों के सीनियर दोस्त हैं, मुशायरों में अक्सर शिरकत करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आमिर किदवई साहब से कि वो अपने कलाम से सामीन को नवाजें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के चेहरों पे रंगीनियां बढ़ जाएंगी और नूर आ जाएगा। आइए सुनते हैं आमिर किदवई साहब को। आदाब। मैं सबसे पहले आप लोगों को आज़ादी की मुबारकबाद देता हूं। बहुत अच्छा आमिर साहब। वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया मोहतरम आमिर किदवई साहब ने। मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को बहुत थोड़ा सा तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हमारे नौजवान दोस्त कमाल अंसारी से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। उर्दू के बारे में वो चले गए हमारे साबिर भाई, उनको बताना चाह रहा था कि एक शेर पिछले दिनों मेरी निगाह से गुजरा। कहता है कि हमारे प्यार की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली, हमारे प्यार की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली, हमारा सर न बच पाता अगर उर्दू उसे आती। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम सामीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। नहीं, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद आप तमाम सामीन को, और सदर मौसम से इजाज़त। मतलब चूँकि आज 15 अगस्त है, एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा करें। नज़्म का उन्वान है रूहे रवां हिंदुस्तान। हमारे दरमिया हिंदुस्तान है, हमारे दरमिया हिंदुस्तान है, हमारे दरमिया हिंदुस्तान है,
जहाँ हम हैं वहाँ हिंदुस्तान है। और शेर देखें, जमी पर आसमां उतरा हो जैसे, जमी पर आसमां उतरा हो जैसे, जमी पर आसमां उतरा हो जैसे, बहारे कहकशां हिंदुस्तान है, बहारे कहकशां, बहुत शुक्रिया, बहारे कहकशां हिंदुस्तान है। और ये शेर भी देखें, अगर हो प्यार की रस्में जहां में, अगर हो प्यार की रस्में जहां में, तो फिर सारा जहां हिंदुस्तान है कायम मरकज़ इश्क़ो वफा पर, न समझो रायगा हिंदुस्तान है, न समझो रायगा हिंदुस्तान है। और शेर देखें, जिसे गारत गरों का डर नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत को वक्त की कमी है, वरना हम आपसे और कुछ कलाम सुनते। मैं गुजारिश करूंगा आपा शाहजहां जाफरी साहिबा से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इनका कलाम महसूस होंगे। मोहतरमा शाहजहां जाफरी साहिबा माइक पे तशरीफ लाती हैं। His Excellency Mr. Sunil Jain साहब, मैडम प्रेसिडेंट मैमुना अली चोगले। माशाल्लाह, बहुत खूब, किस सलीके से प्यार करते हो आप। समात फरमा रहे थे मोहतरमा शाहजहां जाफरी साहिबा को। मेरी फहरिस्त में अगले शायर मोहतरम शकील जमशेदपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। और मेरे ख्याल से तर्जुमे की ज़रूरत तो नहीं होगी आपको। अच्छा, प्योर हिंदी है। अच्छा, तो आइए हम सुनते हैं मोहतरम शकील जमशेदपुरी साहब। सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान वतन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शकील साहब। कहता है कि जिक्र शबे फिराक से वहशत उसे भी थी, जिक्र शबे फिराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। मुझको भी शौक था नई चेहरों के दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। आइए मोहतरम सईद नजर कड़पुई साहब नहायत ही सीनियर गर्म जोशी से पढ़ते हैं, खूब कहते हैं। आइए सुनते हैं मोहतरम सईद नजर कड़पुई साहब को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अक्सर ताजवर साहबा से कहा करता था कि जिस प्रोग्राम का आगाज़ बड़ा शानदार हो उसका इख्तिताम भी बहुत ही शानदार होता है। आप देख रहे थे कि ताजवर साहबा का आगाज़ बड़ा जानदार था और नाज़िम मुशायरा अफरोज़ आलम ने मुशायरे को बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया है। और दिग्गज लोग यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं और सामीन हजरात में बहुत ही मोहतरम अहबाब। मेरे दोस्तों, एक नज़्म है। देखें, बुजुर्ग अहबाब इस दुनिया में आए, कई किताबें आई, लेकिन जुल्म खत्म नहीं हुआ। तो उस पस मंजर में एक नज़्म है जिसका उन्वान है घुट रहा है दम मेरा, घुट रहा है दम मेरा इस दहर में, ऐसे एक चेहरे का मैं मुंतजिर हूं, ऐसे एक चेहरे का मैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत गर्म लहजे में अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मोहतरम सईद नज़र कड़पी साहब ने अपना कलाम पेश किया। राइटर फोरम की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा ताजवर सुल्ताना साहिबा हिंदी और उर्दू दोनों में एक सा कलम रखती हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। मैं गुजारिश करता हूं मोहतरमा ताजवर सुल्ताना साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करने के लिए माइक पे तशरीफ लाएं। आपने बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि तालियों से इस्तकबाल किया जाए। मोहतरमा ताजवर सुल्ताना साहिबा माइक पे तशरीफ लाती हैं। सईद नज़र साहब के बाद तो वो आफताब को चिराग दिखाने के लिए मुझे यहाँ खड़ा कर दिया गया है। बहरहाल हजरात, अब उस शख्स की बारी है जिसने अभी अभी मैंने कहा कि मुशायरे को बहुत बुलंद मुकाम पे पहुंचा दिया है। अफरोज साहब बिल्कुल आलमी शख्सियत, मारूफ शख्सियत, कई किताबों के खालिक, उनकी शख्सियत पे लिखे गए कई मज़ामीन, उसकी किताब भी आई हुई है। और निज़ामत के हवाले से एक मारूफ नाम था नूर प्रकार साहब का, जानते होंगे अहबाब। आरिफ भाई ने शहादत दी है। तो आज उस मुकाम पे अगर कोई नजर आता है तो वो अफरोज आलम साहब नजर आते हैं। मैं चाहता हूं आपके जोरदार तालियों के साथ अफरोज आलम साहब माइक पर आएं और अपना कलाम पेश करें। अफरोज आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। हालांकि होना तो यूं चाहिए था कि मैं दरमियान में अपना कलाम सुना लेता, लेकिन मैं बीच में टांग अड़ाना नहीं चाहता था। मतले से मक्ते तक 5 से 6 शेर हैं। 4-5 मिनट आप लोग मुझे दे दें, फिर उसके बाद से खुतबा सदारत के लिए मैं मोहतरमा मैमुना अली चोगले साहिबा को ज़हमत दूंगा। मतला समात फरमाएं। आपसे उन्स हुआ चाहता है, आपसे उन्स हुआ चाहता है, आपसे उन्स हुआ चाहता है, फिर कोई बाब खुला चाहता है, फिर कोई बाब खुला चाहता है। शेर समात फरमाएं। मेरे अहबाब मेलान करो, मेरे अहबाब मेलान करो, अब कोई मेरा हुआ चाहता है, अब कोई मेरा। शुक्रिया। मेरे अहबाब मेलान करो। तरन्नुम के शायरों को यह फायदा है कि मुकर्रर सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे अहबाब मेलान करो, अब कोई मेरा हुआ चाहता है, अब कोई मेरा। खालिद साहब शेर समात फरमाएं। अक्ल तो जी दतो नुदरत मांगे, दिल ये अंदाज जुदा चाहता है, दिल ये अंदाज। अक्ल तो जी
दतो नुदरत मांगे दिल ये अंदाज जुदा चाहता है। हमने ईदो सिद्दी के कायल थे, कोई दुश्मन का पता चाहता है, कोई दुश्मन। हमने ईदो सिद्दी के कायल थे, कोई दुश्मन का पता चाहता है, कोई दुश्मन का पता चाहता है। मक्ता समात फरमाए, फिर आपकी ज़हमतें तमाम। एक आलम को जो खटकता है। शाहनवाज साहब जाग जाइए, मक्ते के बाद ये इस महफिल का आखिरी शेर मैं पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद आप ना बचेंगे ना मैं बचूंगा। एक आलम को जो खटकता है, वो भी जीने की दुआ चाहता है, वो भी जीने। एक आलम को जो खटकता है, वो भी जीने की दुआ चाहता है। आपसे उन्स हुआ चाहता है। मेरे इस कलाम के बाद इस महफिल का इख्तितामी मरहला शुरू होता है। मोहतरमा मैमुना अली चोगले साहिबा हमारे सीनियर सरप्रस्त इस महफिल की सदारत फरमा रही थी। राइटर फोरम की साबिक सदर भी रह चुकी हैं, आज वो इस महफिल की सदारत फरमा रही थी। मेरी गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। अब आप हैं, माइक है, आपको फैसला करना है कि आप पहले कलाम पढ़ेंगी या पहले अपना खुतबा सदारत पेश करेंगी। हम आपके ताबे पहले भी थे, अब भी हैं। आइए मोहतरमा मैमुना अली चोगले आप लोगों के तालियों के दरमियान माइक पे तशरीफ लाती हैं। सलाम, नमस्कार। इज़्ज़त पाब सफ़ीर हिंद जनाब सुनील जैन जी साहब, राइटर्स फोरम के सदर मोहतरम उमेश शर्मा जी और तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। रिवायत के मुताबिक मैं पहले अपनी एक मुख्तसर सी नज़म पेश करूँगी। जस्तुजुए सुकून। रात ख्वाबों से चौंक पड़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मैमुना अली चोगले साहिबा अपना खिताब फरमा रही थी। इस खिताब के साथ ही प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। राइटर फोरम के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरम सुनील सोनसी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और उसके बाद प्रोग्राम के अख्ताम का ऑफिशियली ऐलान करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों के सफ़र में इतना ही दूर तक आपके साथ रहा। इंशाअल्लाह फिर किसी खुशगवार मौके पे, किसी खुशगवार लम्हे में हमारी आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का मल्टी लिंगुअल कवि सम्मेलन मुशायरे हम ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। सी यू अगेन। थैंक यू। बाय।